हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, तो देखिए मैंने थ्योरम सीरीज स्टार्ट किया था। ओके, इसमें नेफर एनालॉग और कोसाइन रूल है और हाफ एंगल थ्योरम है, ये सभी के सभी थ्योरम्स। ओके, तो मैंने सभी थ्योरम्स को अलग अलग भी आपको देना है। ओके, फिर मैं ट्राई करूँ कि सभी थ्योरम जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में थ्योरम है सबको एक साथ दूं, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो ढूंढने में कि कौन सा थ्योरम किधर है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने 3-4 थ्योरम जो है मैंने बताए हैं, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बोर्ड में 3 to 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। क्योंकि हर साल का रिकॉर्ड रहा है एक न एक थ्योरम, हाँ, एक न एक थ्योरम आपको 101% पूछता है, चाहे तो साइन रूल, चाहे तो कोसाइन रूल, चाहे तो हाफ एंगल फॉर्मूला, और या तो नेफर एनालॉग फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला बहुत ही कम पूछा जाता है, आई थिंक एक ही बार पूछा नहीं गया है, मैं तो जहां तक देखा नहीं आया। फिर भी अगर आपको कहीं पे किसी कॉलेज के प्रीलिम्स के एग्जाम्स में, ओके, कहीं किसी और क्लासेस के प्रीलिम्स के एग्जाम्स में अगर वो पूछे जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताओ, हम उसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करके देने वाले। ओके, तो जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्या है, साइन रूल। क्या है, साइन रूल। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी यूज होता है, और अदरवाइज ये थ्योरम भी पूछा जाता है। थ्योरम पूछने में कैसा, आपको इसके अलग अलग रूप दिखेंगे। ओके, अलग अलग टाइप से इसके क्वेश्चंस रहते हैं। या तो डायरेक्ट पूछेगा साइन रूल का जो मेन फॉर्मेट है, एक तो ये है। ओके, ये दिख रहा है आपको, a अपॉन में साइन a इज इक्वल टू b अपॉन में साइन b इज इक्वल टू c अपॉन में साइन c। ये इसका मेन फॉर्मेट है। या तो इसी में क्या करें, एक और कांस्टेंट कोई ले लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, देखिए a अपॉन में साइन a इज इक्वल टू b अपॉन में साइन b इज इक्वल टू c अपॉन में साइन c इज इक्वल टू कांस्टेंट k ले लिया। ओके, इस तरीके से पूछ सकता है। तो अगर आपने इसको प्रूफ कर लिया तो कोई भी कांस्टेंट क्या लेना है, k ले लेना है। ओके, या तो इस तरीके से पूछ सकता है, देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए क्या है, देखिए ये जो k है ना सभी के इक्वल में है। ओके, देखिए मैं एक को निकालता हूँ, a अपॉन में साइन a इज इक्वल टू आपका क्या है, k। ओके, तो ये इधर क्या है, डिवीजन में, इधर गया तो इनटू में, तो a इज इक्वल टू k साइन a। सिमिलरली b इज इक्वल टू k साइन b, c इज इक्वल टू k साइन c। देख लीजिए a इज इक्वल टू k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन b, कॉमा c इज इक्वल टू k साइन c। ओके, इस तरीके से होता है। ओके, तो आपको एक ये रूप है कि इस तरीके से पूछ सकते हैं। ओके, एक और है साइन a इज इक्वल टू a के, कॉमा साइन b इज इक्वल टू b के, कॉमा साइन c इज इक्वल टू c के। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, यार ये वाला फॉर्म कहां से आया, ये वाला फॉर्म तो इससे तो पॉसिबल है नहीं। तो देखिए ये वाला फॉर्म कहां से, इसको ना रिवर्स कर दो। ओके, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। देखिए क्या हो जाएगा, फिर साइन a अपॉन में a। ओके, मैं एक ही लेके करता हूँ, इज इक्वल टू k तो सेम रहेगा। देखिए ये इधर क्या है, ये डिवीजन में इधर है तो इनटू में, तो साइन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के। सिमिलरली साइन b इज इक्वल टू b के, साइन c इज इक्वल टू c के। ओके, सिमिलरली तो यहाँ पे देखिए साइन a इज इक्वल टू a के, साइन b इज इक्वल टू b के, साइन c इज इक्वल टू c के। ओके, ये फॉर्म है, ये तीसरा फॉर्म हो गया है, इस तरीके से पूछा जाता है आपको। ओके, इसको भी मैं बॉक्स लगा देता हूं ताकि आपको समझ जाए कि कहां से करता है। फिर एक लास्ट फॉर्म है एक्सटेंडेड फॉर्म। ओके, दिख रहा है ये वाला, ये दिख रही है क्या है, यहाँ पे भी स्मॉल रहा, गलती से मैंने कैपिटल लिखा, ये स्मॉल है। a अपॉन में साइन a, b अपॉन में साइन, देखिए a अपॉन में साइन a इज इक्वल टू b अपॉन में साइन b इज इक्वल टू c अपॉन में साइन c इज इक्वल टू 2r। r इज अ सर्कम रेडियस। ओके, r इज अ क्या है, सर्कम रेडियस। ओके, तो ये आपको इतने तरीके से पूछा जा सकता है। बोर्ड में इसका जो वेटेज है 3 मार्क के लिए पूछते हैं। ओके, इसका जो वेटेज है कितना है, 3 मार्क के। तो इसको इस तरीके से समझ के कर लो कि अगर जो इसमें से कोई भी आया तो आपका 3 मार्क्स फिक्स है, 101%। 101% आपको 3 मार्क्स मिलना ही मिलना है, चाहे वो किसी भी कीमत में हो। आपको रटना नहीं है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके लेना है। क्योंकि आता है, मानो बच्चे कुछ लोग होते हैं ना कि अरे ये एक क्वेश्चन देखते हैं ना इजी है तो उसको रट लेते हैं। नो डाउट आप एक क्या 2-3 रट लोगे, बट अगर जो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, वैल्यूज वगैरह सब चेंज कर दिया और क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया है, तो बच्चे वहां पे अक्सर फंस जाते हैं। तो ट्राई ये करो कि जितना हो सके ना अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करके लो, समझ लो चीजों को कि अरे आया तो आया कहां से, ये कैसे आया। ओके, एक ही चीज हम क्लियर करते हैं। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं अभी। ये इतने तरीके के मैंने बता दिया। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग,
प्रूफ। ओके, अब प्रूफ करने के लिए देखो साइन रूल बोला, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ओके, एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, अपने हिसाब से कैसे ड्रॉ कर लो। हाँ, ये हो गया, नेमिंग दे दो ए बी सी। ओके, आप अपने हिसाब से कैसे भी नेमिंग दे दिया मैंने, ए बी सी। ए बी सी इसलिए लिया क्योंकि देखिए ए बी सी के फॉर्म में आंसर है। ओके, अब देखिए जो यहाँ पे एंगल रहता है ना, ये एंगल, ये तो आपका कैपिटल के फॉर्म में रहता है, ये भी एंगल आपका कैपिटल रहता है, ये भी एंगल क्या रहता है, कैपिटल लेटर से लिखते हैं ऐसा, एंगल ए एंगल बी। ओके, लेकिन अगर यही चीज हम लोग साइड लेते हैं, हाँ इसमें साइड लेते हैं, तो साइड का जो नेम होता है ना, ऐसा हम लोग स्मॉल में लेते हैं, ए बी सी। ओके, साइड का जो नेमिंग रहता है क्या रहता है, हम लोग स्मॉल में लेते हैं। तो साइड का नाम कैसे लिखना है, कौन ए होगा, कौन बी होगा, कौन सी होगा। ओके, तो देखो ये जो दिख रहा है ना, ए के सामने वाला जो दिख रहा है ना साइड, वो होता है आपका ए। ओके, ये यहां से लेके यहां तक का वैल्यू। फिर देखो बी के सामने वाला क्या है, ये, तो ये हो जाए आपका बी। ओके, फिर देखो यहाँ पे सी के सामने वाला ये साइड है, तो ये हो जाएगा आपका पूरे का, ये हो गया आपका सी। ओके, ये याद रखना, साइड देखो कैसे लेते हैं, ए के सामने वाला जो साइड है उसको हम लोग लेते हैं ए स्मॉल है, बी के सामने वाले को बी, सी के सामने वाले को सी। ओके, ये हो गया। अब इसमें एक छोटा सा काम क्या करता हूं, मैं हाइट ड्रॉ कर देता हूं। ये मैं क्या करता हूं, एक हाइट ड्रॉ कर देता हूं, परपेंडिकुलर रहता है, इसका नाम ले लिया मैंने डी। डी लेते, चलो मैं एम ले लेता हूं। हाँ, मैं एम ले लेता हूं, मैंने क्या ले लिया है, कुछ भी ले सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये नाम कुछ भी ले लो। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, और ये एडी क्या है, हाइट है, और ये बीसी क्या है, बेस है, और ये हाइट क्या है, बीसी ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जो जो चीजें इस डायग्राम में दिया उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो गिवन में मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, एबीसी में पहले लिखो साइड, हाँ, तो लेंथ ए बी इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू क्या है, सी है, कॉमा लेंथ बी सी इज इक्वल टू ए है, लेंथ ए सी इज इक्वल टू क्या है आपका, बी है। ओके, बी है। देखिए मैंने क्या किया सब, ए बी बी सी और ए सी, उसका जो साइड्स का नेम हम लोगों ने क्या लिया वो हमने लिख लिया। ओके, और लिखना पड़ेगा, देखो जो एडी है क्या परपेंडिकुलर किसके, बीसी के ऊपर, तो एडी क्या ऐसा एज अ लाइन है, तो हम लोग लाइन को क्या लिखते हैं, सेगमेंट लिखते हैं। ओके, तो लिखेंगे सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर है, देखो ये क्या है, बीसी साइड है ना, तो लिखो साइड, साइड बी सी। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सेगमेंट में लिख देते हैं, तो सेगमेंट में लिखें तो भी चलेगा, कुछ वो गड़बड़ नहीं है। ओके, देखो ये एडी परपेंडिकुलर है बीसी, ये काम हो गया है। हाँ, ये देखो सब गिवन है। अब यहां से प्रूफ करता हूं, इन ट्रायंगल, ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, देखो ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल है, इसमें से क्या करना आपको मालूम, कोई भी एक ट्रायंगल पे ले लो। हाँ, चाहे तो आप ये ट्रायंगल चाहिए तो ये ट्रायंगल ले लो, या तो आपको लगता है तो ये ट्रायंगल ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कोई भी एक ट्रायंगल, या तो ये ट्रायंगल लो आप, चाहे तो ये ट्रायंगल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये लेंगे तो भी आपका आंसर राइट आएगा, ये लेंगे तो भी आपका आंसर राइट आने वाला है। ओके, तो ये ट्रायंगल ले लिया मैंने। अब ये ट्रायंगल में देखो यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल क्या है, बी है। ओके, और हमको क्या चाहिए, साइन के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ से पहले साइन बी निकालूंगा। ओके, तो पहले साइन बी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए एम बी लिखो, इन ट्रायंगल, यहीं पे ले देता हूं मैं। हाँ, इन ट्रायंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। देखो ए एम बी इज इक्वल टू क्या है, 90। हाँ, ये हमने दिखा दिया है। अब मैं निकालता हूं साइन बी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपने देखा है, क्या होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। ओके, ये होता है साइन का, यही अगर कॉस रहता तो क्या लेते थे, कॉस रहता था क्या होता था, एडजेसेंट। हाँ, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ओके, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और कॉस का क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये हमने क्लास 10th 9th में सीखा है। ओके, अब इसी चीज को हम लोग क्या करने वाले, यूज करने वाले। तो साइन थीटा अपोजिट, हाँ देखिए यहाँ पे थीटा लिया, थीटा अपोजिट क्या है, देखिए ये वाला दिख रहा है सामने वाला, ये है ना, इसके सामने देखो ये अपोजिट है, तो अपोजिट का वैल्यू क्या है, ए एम अपॉन में अपोजिट ये हो गया। ओके, और हाइपोटेन्यूस देखिए यहाँ पे 90 है, तो 90 के सामने वाला क्या होता है आपका, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या आपका, ए बी, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन बी इज इक्वल टू, एम का तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन ए बी, देखो ये ए बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज सी है, क्या है, ए बी का वैल्यू सी है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे सी।
ओके। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, यहाँ पे डिवीजन, इधर या तो इनटू हो जाएगा, यानी कि आपका एम का वैल्यू क्या आ रहा है, एम का वैल्यू आ रहा है सी इंटू साइन बी। ओके, एम का वैल्यू क्या आ रहा है, सी इंटू साइन बी। ये हमारा एक काम हो गया। ओके, हमने क्या किया, जो एम है ना हाइट, उसका वैल्यू निकाल लिया है। अब मैं क्या करता हूं, ये पूरे बड़े बड़ा ट्रायंगल, हाँ ए बी सी लिखो, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, मुझे इस ट्रायंगल, हाँ ये जो दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी, इसका मुझे एरिया निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल वाला फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या आपका बी सी इंटू हाइट, हाइट क्या आपका ए एम, ए एम। ये आपका नॉर्मल वाला फॉर्मूला। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके, तो देखिए हाफ को तो ऐसे रखिए, बेस, बेस का वैल्यू क्या, देखिए बीसी का वैल्यू क्या आपके पास ए है, तो मैं यहाँ पे ले लिया ए इंटू एम, एम का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल कर, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। एम का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला सी साइन बी, तो यहाँ पे लेता हूं मैं सी साइन बी, यहाँ पे रीजन दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए 2 इधर क्या है, डिवीजन में इधर है तो इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, ए सी साइन बी। ओके, तो हमने देखिए निकाल लिया एक चीज, 2 इंटू ए सी साइन बी। इसको इक्वेशन नंबर देता हूं मैं, दैट इज 2। ओके, अब ध्यान देखिए, हाँ हमने आधा से ज्यादा काम कर दिया, थोड़ा सा बचा है। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लिया, इसका एक साइड निकाला। देखिए ये वाला मैंने ए बी निकाला। अब इसी तरीके से आप सी निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप ए निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेता तो मुझे क्या मिलता, देखिए ना, ये हाइट तो यही रहता और इसका अपोजिट ये रहता, कि बी के फॉर्म में मिलता। ओके, बी के फॉर्म में मिलता, बट मैंने क्या किया, ये वाला नहीं लिया, मैंने कौन सा लिया, ये वाला लिया, तो मुझे इस तरीके से आंसर मिला। ओके, अगर आप ये लेते तो आपको दूसरा आंसर मिलता। तो अब तो आपको मैंने क्वेश्चन है, सर क्या हमें वापस से सब प्रोसेस करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको ये पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको सिमिलरली। सिमिलरली यहां पे देखिए सब में सेम रहेगा, ये तो सेम रहे, तो लिखिए 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ये हो गया। अब देखिए हमने किसके लिए लिया था, ये पहला साइन, देखो हमने बी के लिए लिया तो साइन बी हुआ था, अभी मैं ए के लिए लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, दूसरा साइन सी, साइन सी। ओके, अब ध्यान से देखिए, जब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी के लिए, यहाँ पे क्या था, बी था, साइन बी था, तो यहाँ पे क्या बी को छोड़ के ए सी आया था, यानी कि देखो ए बी सी है। ओके, जब मैंने बी के लिए लिया तो बी हमारा नहीं था, ए सी था। ओके, फिर अगर जो मैं ए बी सी में से पहला हमारा किसके लिए, देखो ए के लिए लिया तो ए कट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा आपका बी सी। ओके, फिर मैं सी के लिए लिया तो सी कट जाएगा, क्या बचेगा ए बी। ओके, ध्यान दीजिए, आप अगर जो साइन बी ले रहे हो तो बी को छोड़ के क्या बचता है, ए सी, तो हमने ए सी लिया। फिर अगर जो साइन सी ले रहे हो तो सी को छोड़ दो, क्या बचेगा ए बी, यहाँ पे ले लिया ए बी। ओके, इसको मैं बॉक्स बनाता हूं, ये हो गया है। अब दोनों के इक्वेशन देते, ओके, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ओके, ये हो गया है। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब क्या है, आपका जो एलएचएस है सेम है, तो आरएचएस क्या जाएंगे आपके सेम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, पहले इसका लिखूंगा ए सी साइन बी इज इक्वल टू बी सी साइन ए इज इक्वल टू ए बी साइन सी। ये हो गया है। फिर देखो हमारा यहां तक आया कि नहीं। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे बी सी है और साइन बी है। ओके, तो मुझे सिर्फ साइन बी चाहिए, हाँ ये ए सी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ए बी सी से डिवाइड कर दूंगा पूरे इक्वेशन को। ओके, लिखो डिवाइड ए बी सी। ओके, डिवाइड ए बी सी। ओके, तो यहाँ पे क्या करता हूं, देखो ए सी साइन बी अपॉन में ए बी सी इज इक्वल टू
बी सी साइन ए अपॉन में ए बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन सी अपॉन में ए बी सी। देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ए सी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे बी सी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ए बी कैंसिल हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन बी अपॉन में बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में ए इज इक्वल टू साइन सी अपॉन में सी। तो देख लीजिए हमारा प्रूफ हो गया ना, ए अपॉन में हम ए क्या हमारा उल्टा है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ओके, तो बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज करके, ये हो जाएगा ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी। ये आ गया है आपका साइन रूल। यहाँ पे लिखना है हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। देख लीजिए कितना सिंपल है। ओके, देखिए मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं क्या करना है। एक ट्रायंगल बनाना। ओके, ट्रायंगल में ए बी सी एंगल्स का नाम दिया है और साइड का उसके सेम, ए के सामने वाला ए, सी के सामने वाला सी, बी के सामने वाला बी। ओके, फिर एक हाइट ड्रॉ कर लेना, फिर इसमें से कोई भी एक ट्रायंगल लेना, ये या तो ये लो, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। तो मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पे बी था तो हमने क्या किया, साइन बी निकाला। अगर मैं यही यहाँ पे लेता, ये वाला ट्रायंगल लेता, तो यहाँ पे साइन सी निकलता। अगर आपको चाहिए तो यहाँ से ऐसे लेता ना, तो फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ना, तो यहाँ पे ले सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लेके एक निकाल लिया अभी। ओके, तो यहाँ से देखो हमने साइन भी निकाला है, फिर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है। तो हमको क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या, ए सी साइन बी। सिमिलरली बाकी दो भी निकाल लिए। ओके, फिर देखा हमने कि यार एलएचएस तो सबका सेम है, तो आरएचएस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आरएचएस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। फिर हमने इस तरीके से लिख दिया। फिर हमको याद आया यार हमको क्या है, देखिए ए अपॉन में साइन ए चाहिए, बी अपॉन में साइन बी चाहिए, सी अपॉन में साइन सी। बट यहाँ पे तो यार ए बी भी आ रहा है, ए सी आ रहा है, बी सी आ रहा है, इसको कैसे समझ रहे? तो हमने क्या किया, एबीसी से, हाँ सभी इक्वेशंस को एबीसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए मैंने लिखा डिवाइड एबीसी। ओके, डिवाइड एबीसी। तो यहाँ पे देखिए ये एसी से एसी कैंसल, बीसी से बीसी कैंसल, ये एबी से एबी कैंसल। जो बच्चा मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया, ये यहाँ पे आ गया। देखिए इस तरीके से उल्टा वाला, इसको उल्टा करके करो तो ये वाला निकला था, हाँ तो ये उल्टा वाला आ गया। इसका हम लोग इंटरटेंडो जिसको बोलते हैं ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ओके, ये इसका इंटरटेंडो ले लेंगे। तो देखिए क्या हो गया है, इस फॉर्म में आ गया। देखिए ए अपॉन में साइन है, बी अपॉन में साइन बी, सी अपॉन में साइन सी। लास्ट में लिखना है हेंस प्रूफ। तो देखिए ये तो हो गया है। अगर इसी के अगर इज इक्वल टू के लिया है तो यहाँ पे कांस्टेंट के लेना है, ये वाला टर्म्स। ओके, फिर उसके बाद आप ये वाला निकाल सकते हो उसी से। और अगर जो ये निकालना है तो इसके इज इक्वल टू में के लेना है। ओके, फिर ये निकाल सकते हो। यानी हमारा ये आ चुका है। अब बचा है सिर्फ ये वाला एक्सटेंशन वाला। तो इस तरीके से करना है। साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहिए तो देखिए मैंने क्या किया, 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, 4 फॉर्म निकल चुका है। हाँ, ये बचा एक लास्ट वाला फॉर्म। एक और उल्टा रहता ना, एक समझो 5 फॉर्म निकल चुका हमारा इसमें। हाँ, एक लास्ट वाला फॉर्म बचा है ये वाला। तो यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम है। लास्ट में हमको क्या निकालना है, इसके इक्वल टू में 2r निकालना है। ओके, तो 2r के लिए थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे का जो छोटा सा पार्ट होता है वो कर लेते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब देखते हैं जो इसके आगे वाला पार्ट है ना, ए अपॉन में ये वाला, हाँ ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी इज इक्वल टू 2r। ओके, ये वाला देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ा आपको, सेम एक ट्रायंगल बनाइए, सेम उसी तरीके से। हाँ, अब इसके ऊपर क्या करना है, सर्कम सर्कल बनाना। सर्कम सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल के ऊपर से। ओके, ये इस तरीके से, ये इसको टच रहेगा सभी। थोड़ा सा रुको इसका, हाँ पहले मैं क्या करता हूं, सर्कल बना लेता हूं, फिर मैं ट्रायंगल बना लूंगा। ओके, ये हो गया हमारा सर्कल। अब क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है आपको। ओके, इस तरीके से क्या क्या मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। हाँ, नेमिंग सेम कर दो, ए बी सी। सी के सामने वाला साइड क्या था आपका, ए था, बी के सामने वाला बी था, ए के सामने वाला ए था। थोड़ा सा साइड लेता हूं मैं, ए। अब यहां से हमने क्या कहता है, हमारा इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ था, यहाँ पे क्या आपका सेंटर है। यहां से मैं क्या करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ओके, डायमीटर, ये हो गया हमारा डायमीटर। ओके, ये डायमीटर हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या सेंटर है, इसको नाम देता हूँ, डेट इज, नाम क्या लेता हूं मैं, ओ ले लेता हूँ। हाँ, ये जो सेंटर है ना, ओ ले लेता हूँ, बरोबर।
ये ओ ए, और यहाँ पे एक और नाम लेता हूँ, दैट इज मैं लेता हूँ पी, कुछ भी नाम ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया पी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी हमारा नाम था ना कुछ, तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ एम। परपेंडिकुलर हमने क्या लिया था, एम लिया था। देखिए वापस मैंने क्या किया है, इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, ये ट्रायंगल किसके अंदर, सरकम सर्कल, ओके, सरकम सर्कल है ये ट्रायंगल, ओके, उसके अंदर है ये, और सेम साइड तो सेम है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखो ए पी ड्रॉ किया, एपी ड्रॉ किया है। तो एपी का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे एक आर है और ये भी एक आर है, तो एपी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2r, ओके। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा एपी, रुको, आर इज अ सरकम सेंटर, ऐसे लिखो, लेट आर इज अ सरकम रेडियस ऑफ सरकम सर्कल ऐसे लिखो, सर्कल सर्कल ट्रायंगल ए बी सी, ओके। देखिए आर क्या है, आर इज द क्या, सरकम रेडियस है, ओके, ऑफ सरकम सर्कल इसका, ओके, ये दिख रहा है ना, ए बी सी का सरकम सर्कल है, ओके। इसके अंदर देखिए इधर एक आर है, इधर एक आर है, दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2r मिल जाएगा, ओके। ये हो गया हमारा, मैंने बता दिया कि आर क्या है, सरकम सर्कल, सरकम रेडियस है किसका, इस सरकम सर्कल का, ओके। फिर मैं बताता हूं एपी इज क्या है, डायमीटर, एपी क्या है आपका, एपी इज द डायमीटर, ओके, एपी इज डायमीटर, और एपी का वैल्यू क्या हमारा, दैट इज 2r, ओके। अब 2r क्यों है आपको दिख रहा होगा, देखिए एक आर इधर है, एक आर इधर है, ओके, दोनों आर को मैंने प्लस किया तो मुझे कितना मिल गया है, 2r, ओके। इसको इक्वेशन चाहिए तो दे दो आप, ओके। अभी तक हमने कितना, 4, 1 2 3 4, हाँ ये 5 इक्वेशन नंबर हो गया, ओके। ये दे देंगे तो चलिए इसको एक काम करो, इसको मत दो, नेक्स्ट वाले को देंगे, हाँ। ये आ गया हमारा एपी का वैल्यू क्या आ गया है, 2r आ गया, ओके। अब क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ना, ये हमको प्रूफ करना है। तो अगर मैं इनमें से किसी एक के इज इक्वल टू इसको प्रूफ कर दूं तो ये तीनों के इज इक्वल टू प्रूफ हो जाएगा, ओके। इनमें से चाहे इसके, चाहे इसके, चाहे इसके, किसी भी के भी इज इक्वल टू में आप 2r प्रूफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं, यहां से दिख रहा है ना, यहां से ये, यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या क्या मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके। तो आपने क्लास 10th में सीखा है कि जैसे में कि ये क्या है, ये दिख रहा है, ये आर्क है, क्या है, ये आर्क है, ओके। इस आर्क के अंदर क्या है, ये एंगल है। तो अगर इस आर्क का वैल्यू कितना है, इस आर्क का वैल्यू 70 डिग्री है, तो इसका भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। एंगल स्क्राइब इन सेम आर्क क्या होता है, सेम होता है। एक आर्क है, उसके अंदर कितने भी एंगल बना दो, सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ओके। तो ये देखिए इसके अंदर है, ओके, तो ये 70 सेम होता है, ओके। उसी तरीके से आप ध्यान से देखिए, ध्यान देखिए इसको, ये दिख रहा है आपको, किधर गया, ये हो गया ए और ये हो गया पी, दिख रहा है, ये सॉरी ए बी, ए बी दिख रहा है, ये देखो ए बी, ये यहां से लेके यहां तक आर्क है आपका, अब ये देखो ये एंगल इधर बनना है, चाहे तो आप यहां से ले लो, यहां से ले लो, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, हाँ यहां से लो, यहां से, ये देखो ये दिख रहा है आपका, ये ए और सी, ये एसी क्या है आपका, आर्क है, एसी क्या है, आर्क है। इसके द्वारा एंगल क्या बना है, ये वाला एंगल बना है, इसी के द्वारा क्या बना है, देखो इसके द्वारा ये एंगल बना है, ओके, और इसी के द्वारा एक और एंगल ये बना है, ध्यान से देखिए, इसी आर्क के अंदर, इसी आर्क के अंदर ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो ये बोथ एंगल सर क्या जाएंगे, सेम, ओके, ये बोथ एंगल सर क्या जाएंगे, सेम, इंस्क्राइब इन सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क, आप क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 सर्कल में सीखे हैं, ओके, कि एक आर्क में अब जितने, एक आर्क के अंदर अब जितने भी एंगल ड्रॉ करते हो क्या होता है, सेम होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा, ओके, कि मेजरमेंट आर्क, अच्छा ये मेजरमेंट आर्क मत लिखो, एंगल लिखो, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, क्या होता है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क क्या होता है, सेम होता है। अगर आप एक आर्क में देखो, यहां से लेके यहां तक आर्क है, इसके अंदर कितने भी एंगल, हाँ कितने भी एंगल इंस्क्राइब कर, वो क्या आता है आपका, सेम आता है, ओके। तो ये वाला और दोनों क्या जाएंगे,
एंगल बी और एंगल पी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, ये हो गया। अब क्या करता हूं मैं, ये तो हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल लेता हूं, ये वाला पार्ट में है, ये वाला पार्ट ए पी सी, ए पी सी, तो लेता हूं मैं इन ट्रायंगल ए पी सी, एंगल एंगल हाँ देखो ए सी पी, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कैसे, ध्यान से क्या, ये देखिए ये क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में क्या होता है, सेमी सर्कल में आप जो एंगल ड्रॉ करते हैं ना वो 90 डिग्री का होता है। ओके, सेमी सर्कल में ये देखिए यहाँ से आप एंगल जो ड्रॉ करते हैं ना, ये यहाँ से आप यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे कीजिए, चाहे कहीं भी कीजिए, वो कहता है एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। ये भी क्या है, थ्योरम में क्लास 10th में सर्कल चैप्टर में। या तो इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, डायमीटर की प्रॉपर्टी से। डायमीटर से अगर कहीं भी, हाँ कहीं भी आप सर्कल को, जिसमें कि आपका क्या है, ये डायमीटर है। ओके, और ये आपका क्या है, सर्कल है इधर, तो यहाँ से आप कहीं भी यहाँ पे लाइन खींचे, यहाँ पे खींचे, क्या देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री ही बनने वाला है। ओके, सेमी सर्कल आप बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सेमी सर्कल में इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। ओके, ये भी हमारा क्लास 10th में था। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर प्रॉपर्टी, लिखो डायमीटर प्रॉपर्टी, या तो एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल क्या होता है, राइट एंगल होता है। ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया ना ये वाला। अब 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो गया, इसके अपोजिट हो गया। ओके, और ये देखिए ये हाइपोटेनस हो गया ये वाला, और ये अपोजिट हो गया। ओके, ये हाइपोटेनस और ये अपोजिट हो गया। तो देखिए आप एंगल चाहे तो ये लीजिए, चाहे तो ये लीजिए। तो मैं लेता हूं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ए पी सी। देखिए ए बी सी ए भी इक्वल है, ए पी सी ए भी इक्वल है। यहाँ पे लेता हूं मैं ए पी सी इज इक्वल टू, ओके ये है ये है। तो इसके देखो सामने क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या निकालता हूँ, साइन। हाँ आप चाहे तो साइन निकाल लो, मैंने दोनों नाम लिखा है, आप चाहे तो साइन निकाल सकते हो। तो मैं चलो साइन ही लिख देता हूँ आपके लिए। ये हो जाएगा एंगल साइन बी इज इक्वल टू साइन पी। ओके, यहाँ पे आ जाए, ये साइन बी हो गया, ये हो गया साइन पी, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। देखो हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया ऑलरेडी। ओके, ये दोनों क्या जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो साइन बी साइन पी। ओके, तो ध्यान से देखिए। ओके, ये मैं ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ए पी सी। ओके, ए पी सी देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो इधर गया हमारा ट्रायंगल का नाम, देखो ये बना ट्रायंगल का नाम मैंने ऑलरेडी लिखा है। तो ये हो गया, यहाँ पे दोनों बता दिया। अब ध्यान से देखिए, इसकी क्या है, देखिए ये अपोजिट हो गया बी सी, यानी कि ए सी नाम है ना, ए सी अपॉन में, देखिए ये अपोजिट है ना, ये अपोजिट है आपका ए सी, और 90 के सामने वाला ये है ना, ये देखिए 90 के सामने वाला ये, 90 के सामने वाला दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखिए ये हो गया अपोजिट, 90 के सामने वाला कहता है हाइपोटेनस क्या है आपका, एपी, ए पी। ओके, ये हो गया आपका एपी हाइपोटेनस। तो दोनों इक्वल है, तो मुझे क्या लेना, किसी भी को भी ले लो, तो मैं साइन बी ले लेता हूँ। साइन बी इज इक्वल टू एसी, एसी का वैल्यू क्या आपका, दैट इज बी है, तो बी। ओके, और एपी, एपी का वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा है, 2r, तो यहाँ पे हो जाए आपका 2r। ओके, अब ध्यान से देखिए, बी अपॉन में साइन बी, तो यहां से क्या करना पड़ेगा मालूम है, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो हो जाएगा 2r इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी। या तो ऐसे लिख लो, बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू 2r। ओके, हमने देखो पहले इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। ओके, इसके पहले कुछ इस तरीके से हमने निकाला था। ओके, तो इक्वेशन में समझो इसको देता हूं 4। ओके, इस तरीके से हमने निकाला था ना, इसको दे इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। तो अब ध्यान से देखिए, देखिए ये तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ओके, तीनों क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो ये जो मैंने वैल्यू निकाला है, ये क्या है, बी के इक्वल है, यानी कि बी क्या है, इन दोनों के इक्वल है, तो ये क्या जाएगा, 2r सभी के इक्वल हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ओके, फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5, तो क्या जाएगा, a अपॉन में साइन a इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन b इज इक्वल टू c अपॉन में साइन c इज इक्वल टू 2r, वेयर r इज द सर्कम रेडियस। ये हो गया है हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो देखिए इसको प्रूव करने के, अगर ये आया एक्सटेंशन वाला पार्ट, तो सबसे पहले तो हमने पहला डायग्राम जो बनाया था वो बना के
यहाँ तक प्रूफ करना है। ओके, उसके बाद एक न्यू डायग्राम बनाना है ये वाला। ओके, ये डायग्राम बना के ये 2R वाला काम इतना एक्स्ट्रा करना है। अगर जो 2R वाला पूछता है आपको तो आपको 4 मार्क के लिए देगा। ओके, 2R वाला पूछता है ना तो आपको 4 मार्क के लिए देगा। अगर जो नॉर्मल ये इनमें से कोई पूछता है तो आपको 3 मार्क के लिए देगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन रूल। तो आप इसको तो अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस से। देखिए कुछ भी हार्ड नहीं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और देखना है कि कहाँ से क्या क्या है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट की चीजें है, बस उसको याद रखना है। यहाँ पे आपका क्लास 10th का कुछ जो आपका ज्योमेट्री में था सर्कल चैप्टर, उसका कुछ कंसेप्ट यूज हुए, तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना है। तो यहाँ पे जो आपका क्या हो गया, साइन रूल प्रूफ हो गया। ओके, कोसाइन रूल भी सेम जैसे नेपियर एनालॉग कैसा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोसाइन रूल ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2019 में आया था, 2022 में आया था, मतलब ये हर बार आता है, हर 1-2 साल छोड़ के गैप करके आते आता है। बस इसको पूछने का तरीका चेंज रहता है। ओके, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। देखिए कोसाइन रूल क्या होता है, a² = b² प्लस c² माइनस 2bc cos a, b² = c² प्लस a² माइनस 2ac cos b, c² = a² प्लस b² = 2ab cos a। हाँ, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए इसको लिखने का तरीका है। अगर जो आपको पूछा है किसी एक क्या कोई भी समझ लो पूछा है कि c², देखिए c के बाद क्या आता है, a b c। ओके, तो c के बाद क्या आता है, देखिए वापस से इधर आए तो a आता है, तो a का स्क्वायर, उसके बाद b का स्क्वायर। ओके, दोनों हो गया। देखिए c को छोड़ दिया, देखिए c का स्क्वायर = a फिर b, ये हो गया। इसके बाद लिखना है -2 टाइम्स, इन दोनों को लिख लो साथ में, a b। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, इसके साथ cos को ले लिया, cos c। ये होता है आपका कोसाइन रूल। ओके, क्या होता है कोसाइन रूल। अब इसी का अलग अलग फॉर्म में पूछने का। ओके, ये तो पहला तरीका है आपको, या तो डायरेक्ट ये पूछेगा ये तो ये, और इसमें डायरेक्ट ही नहीं पूछेगा। कभी कभी क्या पूछता है, प्रूव द कोसाइन रूल, कोई एक दे देगा। ओके, कभी कभी पूछेगा प्रूव दैट एज यूजुअल यूजिंग द नोटेशन, जो आपका नोटेशन दिया रहता है, जो मतलब इसके तरीके हैं। ओके, इनको प्रूफ करने के जो वे हैं, रास्ते हैं, उस तरीके से इसको क्या करना, प्रूफ करना है। ओके, ये देगा डायरेक्ट, बोलेगा इसको प्रूफ दैट विथ एज यूजुअल नोटेशन। ओके, जो इसके नोटेशन है, जो इसके तरीके हैं, फॉर्मूले हैं, उस तरीके से आप इसको प्रूफ करो। ओके, या तो डायरेक्ट बोलेगा प्रूफ कोसाइन रूल। ओके, इस तरीके से। तो ये एक देगा, कोई एक ही देगा 3 मार्क के लिए, याद रखना आपको, कोई एक ही देगा 3 मार्क के लिए। 1 2 3 में से कोई एक ही देगा 3 मार्क के लिए। ओके, अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं। ओके, देखिए कैसा कैसा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ, ये तो आपको समझने के लिए बताया। a² = b² प्लस c² माइनस 2bc cos a। ओके, ये फर्स्ट हो जाए। एक तो तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका क्या है, देखिए ये वाला टर्म्स क्या है, इधर माइनस है, इसको इधर ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो जाएगा 2bc cos a = b² प्लस c² माइनस का a²। देखिए मैंने क्या किया, ये दोनों माइनस है, इसको इधर ले लिया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस ले रहे तो माइनस हो गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इन दोनों टर्म्स को। हाँ, क्या है 2bc, इधर इंटू इधर का तो डिवीजन हो जाएगा, तो जाएगा cos a = b² प्लस c² माइनस a² अपॉन में 2bc। एक तो ये तरीका हो गया। देखिए पहला मैंने इसके लिए निकाला, अभी सिमिलरली cos a का हो गया, cos b का निकालता हूँ, cos b, तो b के बाद क्या आता है, c आता है, तो c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस ये है ना b का स्क्वायर अपॉन में 2। देखिए यहाँ पे क्या था, b और c था, यहाँ पे 2 टाइम्स bc हो गया, यहाँ पे क्या c और a था, यानी 2 टाइम्स ac हो गया है। फिर cos c के लिए c के बाद क्या आता है, a आता है, a² प्लस b² माइनस, यहाँ पे जो होता है वही यहाँ पे आता है, यहाँ पे c है तो यहाँ पे c का स्क्वायर हो जाएगा। रुको, हाँ बराबर ये हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों के साथ 2 ले लेना, 2ab ये होता है। या तो आपको बोलेगा ये प्रूफ करो, ये किसी तीनों में से कोई एक। ओके, कभी कभी बोलता है ये तीनों हो गया, कभी कभी बोलता है आपको ये प्रूफ करना। तो ये प्रूफ करने का क्या तरीका आपको पता है, देखिए पहला लिख लेना, यहाँ तक आ गया, फिर ये वाला माइनस वाला टर्म को इधर ले लेना है, प्लस वाले को इधर ले लेना है। ओके, ये हो गया। फिर देखिए यहाँ से 2bc को उठा के इधर कर दिया, यहाँ पे क्या बचे cos,
cos a इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। इस तरीके से सिमिलरली cos b के लिए cos c के लिए। ओके, तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में पूछा जा सकता है या तो इस फॉर्म में पूछा जा सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, साइन रूल कोसाइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाफ एंगल फॉर्मूला एक होता है, एक नेफियर एनालॉग, जो मैंने नेफियर एनालॉग आपको ऑलरेडी करा चुका है, तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ कोसाइन रूल। ओके, तो ये देख लीजिए, पूरा अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। या तो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है या तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। और ये टोटल 3 मार्क के लिए, अगर इस तरीके से पूछा तो मे बी वो 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन इसका जो बोर्ड में मार्क है 2-3 बार पूछा गया और 3 मार्क के लिए ही पूछा गया है। ओके, तो ये है, इसको आप अच्छे से क्या करो, नोट डाउन करो, फिर हम क्या करते हैं, थ्योरम को सॉल्व करते हैं। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो कोसाइन रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। यही ये जो है ना, देखिए ये आपको जुलाई 2022 में पूछा गया है, और इसी के साथ साथ 2019 के जुलाई में भी क्या हुआ है, पूछा गया है। यानी ये क्वेश्चन 2 जगह पूछा गया है, तो चांसेस है 2024 में भी आ सकता है। ओके, ये देखिए आपको यही पूछा गया, ये क्वेश्चन दोनों बार पूछा गया है। फर्स्ट वाला चांसेस ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। ओके, तो कभी कभी क्या होता है ना, कोसाइन रूल का सिर्फ नाम बोल के देते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, कोसाइन रूल डायरेक्ट बोलेंगे सॉल्व द कोसाइन रूल। ओके, या तो कभी कभी बोलेंगे कि इसको क्या करो, प्रूफ करो विद द, बोलते हैं ना कि नोटेशन जो भी रहते थे उसके हिसाब से इसको प्रूफ करो। आपको ये वाला दे देंगे, बोलेंगे इन ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट ये विथ नोटेशंस। ओके, इस तरीके से। तो ये जो कोसाइन रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको आराम से अच्छे से करना। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, आपका क्या रहेगा, डायग्राम रहेगा। हाँ, ये मैंने ले लिया है आपका एक्स एक्सेस, यहाँ पे ले लिया मैंने आपका वाई एक्सेस। ओके, आप एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कहीं से भी बना लें। हाँ, ये हो गया आपका ट्रायंगल। ओके, ये आपका ट्रायंगल है। तो देखिए ये आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आपको ए निकालना है तो यहाँ पे आपको ए लेना पड़ेगा, अगर आपको बी का निकालना है तो आपको यहाँ पे बी लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे सी निकालना है तो आपको यहाँ पे सी लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है, जिसका भी अगर जो आपको ये पूछा है, ओके, ये पूछा है तो यहाँ पे ए लेना पड़ेगा, बी पूछा है तो यहाँ पे बी लेना पड़ेगा, सी पूछा है तो यहाँ पे सी लेना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। तो ये ए हो गया, तो इसको मैं ले लेता हूँ बी, इसको ले लेता हूँ मैं सी, अपने हिसाब से आप नाम ले लीजिए। ओके, ये हो गया। ओके, अब ध्यान से देखिए, इसका जो कोऑर्डिनेट, इसको मैंने क्या किया है, एज अ ओरिजिन सपोज किया, तो इसका कोऑर्डिनेट कर देंगे 0,0। ओके, अब इसका नेमिंग करते हैं। देखिए सी के सामने वाला जो साइड से, तो उसका वैल्यू सी हो गया, बी के सामने वाला इसका वैल्यू बी हो गया, और जो ए के सामने वाला उसका वैल्यू ए हो गया। जब भी हम लोग ट्रायंगल का नाम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो हमने नाम दे दिया। अब देखिए ये जो एक्स एक्सिस पे क्या है, सी है, यहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है, सी है, तो वाई का वैल्यू क्या रहेगा, 0। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या जाएगा, c,0। ये हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे c हमको पता नहीं, तो हमने क्या किया, सपोज किया x, y सपोज कर लिया है। ओके, हमको x, y सपोज कर लिया है। ओके, और इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे x, y कैसे आएगा, देखिए ये इसके पैरेलल है, x एक्सिस है, तो इसका वैल्यू ये होगा। और यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं ऐसा ले लेता हूँ। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ओके, देखिए ये y का वैल्यू है तो ये भी y का वैल्यू, क्योंकि इसके पैरेलल है, ये x का वैल्यू तो ये भी इसका x का वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, तो अब क्या करना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना ये आपको, ये तो यहाँ पे मैं एंगल ले लेता हूँ a, यहाँ से हम लोग cos थीटा और यहाँ से हम लोग sin थीटा निकालेंगे, फिर हमको ये x और y का वैल्यू मिलेगा। जैसे ही आपका ये x और y का वैल्यू मिलता है, उसी समय समझ लेके जो आपका कोसाइन रूल है क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। ओके, तो चलो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ मैं आपको। इसमें तीनों में से कोई एक पूछता ही पूछता है। देखिए ये वाला फर्स्ट वाला क्या हुआ, जुलाई 2022 में और जुलाई 2019 में पूछा गया है, तो चांसेस इस बार पूछ सकते हैं, बस कभी ये पूछ सकता है, ये कुछ भी पूछ सकता है, डिपेंड्स अपॉन उनके ऊपर है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए ये क्या है, देखिए ABC है ना, तो लिखें ट्रायंगल ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, जो ट्रायंगल ABC क्या है, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, जो हमको चाहिए, जिसको हम यूज करके प्रूफ करने वाले। ओके, तो ये हो गया है।
और देखिए ध्यान से, जो ए बी है, सेगमेंट ए बी क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। ओके, तो लिखो सेगमेंट ए बी अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, सेगमेंट ए बी कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। ओके, तो हमने ये लिख दिया। और पॉइंट ए इज अ ओरिजिन, लेट कंसीडर पॉइंट ए इज ओरिजिन, यहाँ पे कंसीडर लिख देना, कंसीडर पॉइंट ए इज ओरिजिन, जिसका जो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,0। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारा 0,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारा, देख लीजिए c,0 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा x, y। ओके, अब जब तक ये x और y का वैल्यू नहीं मिलेगा हमको कोसाइन रूल प्रूफ नहीं होगा। ओके, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे एंगल ए है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, साइन ए लेता हूँ, साइन ए। ओके, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देखिए, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट क्या होगा, इसके सामने वाला देखिए, ये वाला पार्ट है ना, ये अपोजिट है ये, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जिसमें कि इसका वैल्यू y है पूरा, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा y, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। ओके, तो ये y है तो ये भी y हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y अपॉन में। ओके, y अपॉन में क्या हो जाएगा, दैट इज इसके अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज b हो गया। ओके, तो b यहाँ इंटू में जाएगा तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, तो जाएगा y इज इक्वल टू b इंटू साइन ए। पहला काम हो गया। ओके, अब यहाँ पे मैं देखो साइन निकाला, कॉस निकाल दो, कॉस ए। ओके, हम लोग कोसाइन रूल प्रूव कर रहे तो हमको कॉस तो चाहिए। ओके, कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है, एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या, देखिए ये आपका है ना एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे, तो आपका एडजेसेंट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहने वाला है, तो हो जाएगा एक्स अपॉन में बी, तो बी यहाँ पे चले जाएगा, तो जाएगा एक्स अपॉन में, सॉरी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस ए, कॉस ए। ओके, तो हमने देख लीजिए यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिया है और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया है, यानी कि हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C निकाल लिया। तो C का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया आपका, ध्यान से देखिए, x का वैल्यू आ गया है b cos a, y का वैल्यू आया है b sin a। हमने दोनों का वैल्यू निकाल लिया है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये a है ना, तो ये देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लिखें डिस्टेंस ऑफ इसका BC। ओके, BC तो इज इक्वल टू क्या है, BC का वैल्यू क्या है आपका a है। ओके, यहाँ पे लेता हूं मैं बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, देखिए इसका वैल्यू क्या है, स्मॉल a। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, ये होता है a इज इक्वल टू, देखिए ना BC इज इक्वल टू क्या है a, देख लीजिए BC का वैल्यू क्या है a है, अंडर रूट में x2 माइनस x1, यानी कि c माइनस ये हो जाएगा c माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस y, 0 माइनस y का होल स्क्वायर। ओके, ये हमने लिख लिया है। सो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग क्यों, क्योंकि मुझे रूट से बाहर निकालना, मुझे जो वैल्यू क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सी का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, सी का वैल्यू, सी का कुछ नहीं, सी को इसी रखते हैं, सी माइनस एक्स का वैल्यू क्या निकाले हमने, एक्स का वैल्यू क्या है, बी कॉस ए, बी कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी साइन ए, साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते तो क्या जाएगा, c का स्क्वायर माइनस माइनस है ना, माइनस 2b कॉस a। ओके, फिर प्लस देखिए a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, फिर ये है प्लस, देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर a। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है, देखिए इसको तो ऐसे रखिए, c का स्क्वायर माइनस 2b कॉस a। ध्यान से देखिए,
यहाँ पे भी बी का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी बी का स्क्वायर दिख रहा है, तो हमने इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ओके, तो प्लस बी का स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ओके, ये हमने देखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं 9th में 10th में। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2b कॉस ए प्लस का बी स्क्वायर। ओके, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस में, इसको पहले लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस 2b कॉस ए। ओके, देख लीजिए ये हो गया है प्रूफ, ये हो गया है प्रूफ। सिमिलरली बाकी जो दो बच्चे उसी तरीके से प्रूफ करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या था, बी सी। ओके, तो यहाँ से सी कहाँ गायब हो गया है, सी माइनस है ना। अच्छा यहाँ पे साथ में सी भी रहेगा ना, यहाँ पे देखिए ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका सी भी, अच्छा मैंने सिर्फ कॉस लिखा है, यहाँ पे सी भी रहेगा, सी कॉस ए। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2bc, यहाँ हो जाएगा bc, यहाँ पे हो जाएगा 2bc। अब सही, यहाँ bc रहेगा दोनों जगह। हाँ, ये हो गया है, तो ये हो जाएगा 2ac माइनस, अच्छा 2ac इंटू कॉस b, फिर c का स्क्वायर इज इक्वल टू, सी के बाद क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस c। इस तरीके से हम बाकी कोई प्रूफ कर सकते हैं। देखिए चेंजेस क्या करना है, हमको इसके लिए प्रूफ करना है तो यहाँ पे मैं b लूंगा। ओके, और बाकी कहीं भी चेंज कर दो, जब मुझे इसके लिए जाना तो यहाँ पे मैं c लूंगा। ओके, ये हो गया। अब देखिए इसी तरीके, इसी फॉर्मूले को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इसी फॉर्मूले को कहीं और से भी लिख सकते हैं। देखिए तो मैं इसको चेंज करता हूँ, ये वाला दिख रहा है, ये माइनस है, हाँ इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। मैं इसको चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो जाएगा 2ab cos c इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये 2ab क्या है, इंटू इधर है तो डिवीजन, तो जाएगा cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, अपन में क्या जाएगा 2ab। इस तरीके से आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि प्रूव दैट दिस। ओके, इस तरीके से, तो ये cos c के लिए होगा, सिमिलरली cos a के लिए, सिमिलरली cos b के लिए भी। ओके, आपको सेम काम करना पड़ेगा, यहां तक तो सेम ही करना पड़ेगा, इसके बाद थोड़ा सा 2 स्टेप बढ़ जाएगा अगर ये पूछा तो। ये 4 मार्क के क्वेश्चन है, आपको देख लीजिए कितना ही सिंपल है। सबसे पहले काम क्या करना, जो आपको क्वेश्चन दिया वो लिख लो। देखिए मैंने तीनों लिख दिया, तीनों लिख दिया है, ये थ्योरम है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो तीनों मैंने साथ में इसलिए लिखा है कि अगर आपके बोर्ड में ये या तो ये तीनों में से कोई भी आए तो अब सेम पैटर्न में करना है। चेंज कहाँ पे करना है, ये यहाँ पे। ओके, जो पूछा है, अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू पूछा तो a रहेगा, b तो यहाँ पे b, c तो यहाँ पे c, और सेम निकालना, ये वैल्यू सेम रहेगा, सब चीज सेम लिखा रहेगा। यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, यानी ये वैल्यू तो सेम ही आने वाला है, इसे नाम चेंज होगा, ये वाला नाम चेंज होगा। ओके, ये नाम चेंज होगा। फिर यहाँ पे देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम चेंज होगा, यहाँ पे जो रहेगा वही नाम यहाँ पे जाएगा। ओके, यहाँ पे b है, यहाँ पे जाएगा तो b हो जाएगा, तो इन दोनों का जब डिस्टेंस निकाले तो b निकलेगा। ओके, तो ये इस तरीके से करना है, देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी देखिए 2 जगह आ चुका है, तो चांसेस है, मुझे ऐसा जहां तक लग रहा है इस बार भी आने के चांसेस है। वो क्वेश्चन को घुमा दे बात की बात हो, लेकिन ये आ सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो आप इसको यहाँ पे VIP लिख सकते हैं, VIPM, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो बी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ऐसा लिख सकते हो, VVIP भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक थ्योरम सॉल्व हो गया, दैट इज कोसाइन रूल। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए 3 है, तीनों में से एक पूछेगा और अलग अलग तरीके से पूछेगा, या तो इस तरीके से पूछेगा, ओके, या तो इस तरीके से पूछेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए। ये हो गया है, और इसी के साथ साथ जो आपका जुलाई 2022 में जो यही क्वेश्चन आया था वो भी सॉल्व हो गया, और 2019 में आया था वो भी सॉल्व हो गया। ओके, तो आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए जो हाफ एंगल फॉर्मूला बोले तो हाफ एंगल थ्योरम बोलिए। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला पहला क्या है, साइन a/2 इज इक्वल टू
एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में बी सी। ये कब रहेगा? ऐसा रहेगा कुछ इन ट्रायंगल ए बी सी, कुछ ऐसा था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एस होता है। ओके, 2s होता है, यहाँ पे आपका 2s होता है ये। और एस क्या है? एस आपका क्या है? सेमी पैरामीटर है। ओके, एस क्या है? सेमी पैरामीटर है। ओके, क्योंकि 2 है ना, इधर देखिए ये 2 है, इधर आएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये सेमी पैरामीटर बन जाएगा। ओके, तो इफ ट्रायंगल एबीसी में आपको ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s दिया है, हाँ ये दिया है, तो ये 3 चीज प्रूफ करने के लिए बोलेगा। तो ये बोर्ड में आपको क्या तीनों आएंगे? नहीं, या तो आपको साइन ए बाई 2 पूछ सकता है, या तो आपको कॉस ए बाई 2 पूछ सकता है, या तो टेन ए बाई 2 पूछ सकता है। ओके, अगर 10 पूछा तो आपको साइन और कॉस दोनों निकालना पड़ेगा। साइन, क्योंकि आपको पता है ना टेन इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके, अगर 10 पूछा तो क्या करना पड़ेगा आपको? साइन थीटा यानी साइन ए बाई 2 निकालना पड़ेगा, कॉस ए बाई 2 निकालना पड़ेगा, फिर साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। तो 10 पूछेगा तो यानी कि बहुत ही लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, हाँ, यानी कि एक नॉर्मली एक क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, और अगर जो 10 पूछ रहे थे वो 3 मार्क्स इसके ऊपर, 3 मार्क्स इसके ऊपर, 6 मार्क्स, 1 मार्क डिवाइड कर उसके ऊपर, यानी कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो चांसेस तो यही रहता है कि 10 का नहीं पूछा जाता है, या तो साइन का पूछेगा तो कॉस का पूछेगा। लेकिन बोलते हैं ना, अगर किस्मत खराब हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, अगर लक आपके साथ है तो आपने जो पढ़ा है, जो याद किया है वही पेपर में आता है। अगर आपका लक खराब है तो जो आपने एक क्वेश्चन को छोड़ा है ना, वही क्वेश्चन आपके थ्योरम में मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ जाता है, तो तकलीफ हो जाता है। ओके, तो लेकिन हमको क्या करना, हमको लक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हम अपने पूरा कर लेंगे, बाकी आए या ना बात की बात है, लेकिन हम पूरे के पूरे सीख लेंगे कि एक्चुअल में है क्या ये चीज़। ओके, तो देख लीजिए पहला क्या है, साइन ए बाई 2 इक्वल टू क्या था? अंडर रूट में रहेगा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में बी सी। फिर कॉस ए बाई 2 क्या है? इज इक्वल टू अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए अपॉन में बी सी। और 10 क्या है? एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में एस इंटू एस माइनस ए। देखिए ये सेम है, इसको इसके अपॉन में किया तो देख लीजिए बी सी कैंसर, ये ऊपर और ये नीचे, इस तरीके से हमारा 10 बन गया। ओके, हमारा 10 बन गया। तो हमको फाइंड क्या करना है? साइन ए बाई 2, कॉस ए बाई 2 और टेन ए बाई 2। ओके, तो ये देखिए मैं आपको एक ऐसा एक तरीका बता दिया हूँ, और यहाँ पे आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। देखिए मैं भी बता दे रहा हूँ, आपके कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले है ना, कुछ ऐसा था, कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इन दोनों में से देखिए अगर जो हमको क्या चाहिए, हमको साइन चाहिए तो हम ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, अगर हमको क्या चाहिए, कॉस चाहिए, कॉस तो हम ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, ध्यान दिया, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर आपको साइन चाहिए तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला यूज़ करेंगे। अगर आपको कॉस चाहिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, ये कॉस 2 थीटा का दोनों फॉर्मूले हैं। ओके, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया, अभी तक करो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले साइन करेंगे, फिर कॉस करेंगे, फिर टेन करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऐसे है। देन फाइंड करना है साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट में एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन में बी। चलो स्टार्ट करते प्रूफ। ओके, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमको क्या करना, प्रूफ करना, हमको साइन चाहिए ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था कॉस 2 थीटा का। देखिए यहाँ पे लिखने का, वी नो दैट कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, बट अब हमको क्या चाहिए, सिंगल चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ, कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2। जब थीटा 2 था तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आधा हो गया। अब इसको मैं इधर ले लूंगा, इसको इधर ले लूंगा, तो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए। ओके, देख लीजिए एक साइड तो हमारा आ चुका है। ओके, सिर्फ स्क्वायर हटा दूंगा तो एक साइड हमारा आ चुका है। ओके, अब क्या करना, ध्यान से देखिए, इसको कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज रखना है, इसको जो करना है। देखिए ये तो रहेगा आपका साइन स्क्वायर ए बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस का वैल्यू कहाँ से मिलता है, बाय द कोसाइन रूल। ओके, तो यहाँ पे ए है ना, ए के बाद क्या आता है, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज
ये ए का स्क्वायर, ओके, अपॉन में 2bc, ये होता है आपका कोसाइन। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या निकाले हम लोग। देखिए कॉस ये है ना, देखिए क्या था हमारा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ओके। तो देखिए ये इधर माइनस करा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा तो माइनस, तो 2bc कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। ये इधर क्या इंटू इधर है तो डिवीजन, तो कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। देख लीजिए यही लिखा हूं मैं, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ करके दिखाया है कोसाइन रूल में, ओके, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ करके दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कॉस ए का वैल्यू क्या लिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, यहाँ पे हमने डायरेक्ट ले लिया, ओके। ये आपको समझने के लिए मैंने दिखाया है कि कहाँ से आया है, तो आपको कंफ्यूजन होना बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है इसके साथ, तो 2bc, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर, ओके, अपॉन में 2bc। ध्यान से क्या, ये ए स्क्वायर है, ओके, तो मैं पहले लिख लेता हूँ और यहाँ से दोनों से क्या करता हूँ मैं माइनस कॉमन, ए स्क्वायर को लिख के मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया है। अब माइनस को कॉमन लेता हूँ तो क्या होता है, देखिए पहले बी को लिखता हूँ मैं, बी स्क्वायर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का नेगेटिव 2bc, ये भी नेगेटिव का पॉजिटिव सी का स्क्वायर, अपॉन में क्या आपका 2bc, ये हो गया है, ओके। देख लीजिए मैंने क्या किया है, ये ए स्क्वायर को पहले लिखा है, फिर यहाँ से क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो बी को पहले लिखा है, इसको बाद में इसको। अब ध्यान से देखिए ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, मीन्स हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो ए स्क्वायर ऐसे ही रहने वाला है, माइनस ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, बी का बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में 2bc। देखिए ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है टोटल, इनको हाँ बी माइनस सी स्क्वायर को मैं सपोज करता हूँ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए प्लस बी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, ये हो गया। आप ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए, फिर यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ए माइनस, ये हो गया, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, अपॉन में क्या रहेगा 2bc, ओके। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे a माइनस बी प्लस का c अपॉन में 2bc। अब ध्यान से यहाँ पे मैं क्या प्लस करूंगा कि मुझे a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे a है b है तो प्लस c करूंगा, तो a प्लस बी प्लस सी, ओके। अब मैंने c को प्लस किया तो c को माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, तब तो ये कैंसिल होगा ना। मैं सिर्फ डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकता हूँ, डायरेक्ट माइनस भी नहीं कर सकता हूँ, ये रूल के खिलाफ है। जहाँ पे आप प्लस कर रहे हो वहाँ पे माइनस भी करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, देखिए सी को प्लस किया सी को माइनस किया, तो ये देखिए पहले से माइनस माइनस कितना माइनस 2c हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे है सेम चीज, देखिए यहाँ पे a प्लस, यहाँ पे b माइनस है सी है, यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा प्लस का b प्लस का c, b माइनस का जाएगा माइनस 2 टाइम्स b हो जाएगा अपॉन में 2bc, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ वाला वैल्यू लिखता हूँ मैं, यहाँ वाला क्या था हमारा, यहाँ वाला था, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूले 2 है, यहाँ फॉर्मूले में 2 है, यहाँ मिस नहीं करना, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल टू, देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2s माइनस 2c, यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 2b अपॉन में 2bc। देखिए 2 इधर क्या है, इधर है इंटू इधर है तो डिवीजन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल टू 2 यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा s माइनस सी, 2 यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा s माइनस बी, ओके। ये यहाँ पे 2 हो गया, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, 2s माइनस बी अपॉन में 2bc, ओके। और यहाँ वाला 2 यहाँ पे आएगा तो ये भी 2 हो गया, ओके। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 कैंसिल, ओके। यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे बचा है साइन स्क्वायर a बाय 2, हाँ a बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरेंज कर लो पहले b, s माइनस बी, यहाँ हो जाएगा s माइनस सी अपॉन में क्या हो जाएगा bc। अब ध्यान से देखिए ये स्क्वायर, तो मैं क्या करूँ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो साइन a बाय 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट में, ओके, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में bc, हेंस प्रूव्ड, क्या हो गया है, हेंस प्रूव्ड, ओके।
चाहिए तो मैं इसको कहाँ पे लिख दूँ, आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, क्या है हमारा, ध्यान रखिए, साइन ए बाय टू इज इक्वल टू अंडर रूट में एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में बी सी, यहाँ बी सी। ये क्या हो गया है, हेंस प्रूफ लिख दीजिए, हेंस प्रूफ। ये देखिए इस तरीके से करना है। ओके, इस तरीके से करना है। देख लीजिए ये भी कुछ जैसे हम लोगों ने क्या किया है, कोसाइन रूल किया है, हाफ एंगल और एक एनालॉग, तीन थ्योरम क्या, कोसाइन रूल, हाफ एंगल और एनालॉग। ओके, देखिए ये हाफ एंगल थ्योरम है। क्या क्या हमने, हमको यहाँ से यहाँ तक जाना। देखिए ए बाई टू चाहिए तो कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया, चाहे तो आप इसको ए के फॉर्म में लिख लो। हाँ, जब दो रहता है तो ये रहता है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको सिंगल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये माइनस इधर है तो प्लस, ये प्लस इधर है तो माइनस। ओके, अब इसको तो सेम रखो, 1 माइनस कॉस ए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय द कोसाइन रूल, बाय द कोसाइन रूल। ओके, ये कोसाइन रूल से हमने क्या क्या ले लिया है, ये फिर यहाँ पे क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, फिर सॉल्व किया है, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ चुका है। इस तरीके से करना है। ओके, ये आपका जो एक थ्योरम है हाफ एंगल थ्योरम, ये प्रूफ हो गया। ओके, आइए दोस्तों अब देखते हैं सेकेंड वाला थ्योरम। ओके, देखिए जैसा मैंने फर्स्ट लॉ को बताया था सेम एज इट इज सेकेंड वाला करना है। जैसे हम लोगों ने साइन ए बाई टू निकालना है, उसी पैटर्न में सेम काम, हाँ सेम प्रोसेस रहेगा, सब चीज सेम रहेगा, बस क्या रहेगा, वैल्यू चेंजेस रहेंगे। हम लोग कॉस ए बाई टू निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले काम लिखते हैं वी नो दैट, वी नो दैट, सेम फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, कॉस ए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए अपना फॉर्मूला क्या था, कॉस टू ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, कुछ ऐसा फॉर्मूला था। ओके, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, ये फॉर्मूला था। जब यहाँ पे थीटा 2 था तो यहाँ पे थीटा 1 था, तो मैं थीटा को क्या करता हूँ, 1 कर देता हूँ सिंगल, तो क्या देगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस का 1। ध्यान देखिए, जब थीटा यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आधा हो गया। अब ये माइनस दे रहा है तो प्लस, तो जाएगा कॉस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। तो ध्यान देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा, ये वाला डायरेक्ट ये लिख के मैं ये बनाता हूँ, कॉस ए इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस का 1, इधर तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। ओके, देखिए ये आपका क्या है, कॉस टू थीटा, मैंने आपको बताया था हाँ, जब ट्रिग्नोमेट्री में मैं ट्रिग्नोमेट्री कराया था कि जो कॉस टू थीटा है साइन टू थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हर जगह यूज होते हैं, इसके 3 फॉर्मूले कहीं ना कहीं यूज होते हैं। देखिए इसके पहला वाला जो फॉर्मूला था हम लोगों ने पहले वाले थ्योरम में यूज किया, इसका दूसरा वाला फॉर्मूला हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, हर जगह यूज सॉरी हाँ, तो यहाँ पे बना लिया है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू चाहिए, तो कोसाइन रूल हम लोगों ने किया था, क्या था, कॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे है तो इसके बाद क्या आता है बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर ये सेम माइनस ए का स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बी सी। ओके, इस तरीके से आपका आता है कॉस ए का वैल्यू। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको सेम रखता हूँ मैं, 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 इज इक्वल टू, ये 1 को ऐसे रखो, प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ओके, बाय द कोसाइन रूल लिखना है यहाँ पे, बाय द कोसाइन रूल। ओके, ये बहुत जरूरी लिखना, पता चलने से ना हम लोग कहाँ से लिए हैं। ये हो गया है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हो जाएगा 2bc प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँ तो सेम आएगा। अब ध्यान देखिए, देखिए 2bc है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके, देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी सी।
यहाँ पे आपका क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर a बाय 2। ओके अब क्या करना ध्यान से देखिए, ये देखिए पूरे को आप a सपोज कीजिए, इसको b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिखिए b प्लस सी प्लस का a, ये हो गया, फिर b प्लस सी माइनस का a, देखिए ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, अपॉन में सेम रहेगा 2bc, और यहाँ पे तो सेम रहेगा 2 cos स्क्वायर a बाय 2। ओके अब देखिए ये इधर क्या है 2 इधर इंटू इधर है तो डिवीजन, 2 इधर इंटू इधर है तो डिवीजन, तो हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे क्या है देखिए a b c, ओके देखिए a b c पूरा है, और यहाँ पे क्या है माइनस a है, और यहाँ पे c है, यहाँ पे b है, और नीचे क्या है bc है। ओके तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको तो ऐसे रखो, देखो हाँ 2 इधर है तो अपॉन में आ जाएगा, 2 को मैं नीचे लिख लेता हूँ, नीचे है 2 तो क्या जाएगा 2 2 जा 4 bc। अब देखिए a b c, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ आगे पीछे, a प्लस b प्लस c हो गया। ओके इसको मैंने अरेंज किया, पहले a फिर b फिर c। अब यहाँ से ध्यान देखिए b है c है लेकिन a नेगेटिव है। ओके देखिए ध्यान से, b है c है a नेगेटिव, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे a को प्लस करूँगा a को माइनस करूँगा। ओके तो क्या हो जाएगा a b c, यहाँ पे जाएगा a प्लस b प्लस c, और देखिए ये और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्यों क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है। ओके यहाँ पे लिखो -2 टाइम्स a। ओके अब ध्यान से जस्ट इसके ऊपर देखो लिखा मैंने a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2s, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहता, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2s देन प्रूव दैट। ओके ऐसा लिखा रहता है, तो यहाँ पे हम उसको यूज कर लेंगे cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो जाए ध्यान से देखिए 2s हो जाएगा इंटू, हाँ फिर यहाँ पे क्या हो जाए ध्यान देखिए, यहाँ पे इसका वैल्यू 2s माइनस 2a अपॉन में 4b। ओके तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा s बचेगा, यहाँ से भी 2 को बाहर ले लिया, क्या बचेगा s माइनस a बचेगा। ओके यहाँ पे 4bc bc, देखिए 2 1 जा 2 2 2 कैंसर, तो यहाँ पे हो रहा है आपका cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू s इंटू s माइनस a अपॉन में bc। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ओके तो cos a बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट में s माइनस a अपॉन में bc। देख लीजिए आपका प्रूफ हो गया कि नहीं, s माइनस a अपॉन में bc आ गया है, s माइनस a अपॉन में bc, ये हो गया है आपका cos। अब हम लोग क्या निकालते हैं tan, तो देखिए tan के लिए फॉर्मूला क्या है, tan a बाई 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा sin a बाई 2 अपॉन में cos a बाई 2। ओके sin a बाई 2 अपॉन में cos a बाई 2। ओके अब sin का वैल्यू क्या है उठा के रख दीजिए, जो हमने पहले निकाला है, cos का वैल्यू यहाँ पे इसका उठा के रख दीजिए, फिर इसको डिवाइड कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके तो ये यहाँ पे जो आपका हाफ एंगल का cos थीटा का फॉर्मूला है। ओके ये भी देखो हमने प्रूफ कर लिया, सेम एज इट इज जैसे हमने पहले किया तो इसे सेम है। अब इसी में जैसे हम लोगों ने sin a बाई 2 निकाला है, वैसे सेम sin a बाई 2 हो गया, फिर cos a बाई 2 tan a बाई 2, यहाँ पे देखिए cos a बाई 2, ओके a बाई 2 है ना, फिर b बाई 2 c बाई 2 सबके लिए निकालना है। ओके तो यहाँ पे तो सभी यहाँ देखिए sin cos और tan a बाई 2 यानी a का हाफ एंगल निकालें, अभी हम लोग b का हाफ एंगल निकालेंगे और c का हाफ एंगल निकालेंगे। ओके तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्या करते हैं बचे हुए 2 थ्योरम करते हैं। आगे दोस्तों अब देखते हैं सिमिलर, यहाँ ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है, अभी हम लोगों ने क्या निकाला था इसके पहले sin a बाई 2 cos a बाई 2 एंड tan a बाई 2। ओके ये 3 चीज हम लोगों ने क्या किया था फाइंड किया था, पहले हमने sin निकाला, फिर cos निकाला, फिर sin को cos से डिवाइड किया तो हमको tan मिल गया। ओके इस तरीके से क्या था। अभी सिमिलरली, हाँ यहाँ पे लिख दो, सिमिलरली हमको इनको भी करना है, sin a बाई 2 cos a बाई 2, फिर इसको इससे डिवाइड करना तो b बाई, हाँ sin b बाई 2 cos b बाई 2, इसको इससे डिवाइड करना तो हमको मिल जाएगा tan b बाई 2, फिर सिमिलरली sin c बाई 2 cos c बाई 2, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा tan c बाई 2। जैसा हम लोग ने sin a बाई 2 cos a बाई 2
और 10a/2 निकाले हैं। उसी फॉर्म में, उसी पैटर्न से, उसी फॉर्मूले को यूज करके हमको निकालना है sin b/2, cos b/2 और tan b/2। sin c/2, cos c/2, tan c/2। देखिए टोटल कितना हो गया, 3, 6 और 3, 9। हाफ एंगल के टोटल कितने, 9 फॉर्मूले हैं, टोटल 9 फॉर्मूले हैं। तो चांसेस इसमें से एक क्वेश्चन रहता है पूछने के, और तरीके घुमा के कहीं से भी पूछ सकते हैं। ओके, किसी भी एक पैटर्न को उठा के आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको समझ के लिया है या रट के लिया है। और मैंने आपको इस तरीके से करा है कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए। ओके, देखिए हमने क्या किया था, मैं स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, cos 2θ का फॉर्मूला लिखा। ओके, फिर उसके बाद हमने कोसाइन रूल का यूज़ किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से a + b + c = 2s का वहाँ पे वैल्यू रखा, फिर 2 को कॉमन लिया, 2 को कट किया, फिर स्क्वायर रूट ले लिया, आपका आंसर आ गया। बस यही स्टेप्स आपको याद रखना है। चाहे साइन का निकालिए, चाहे तो कॉस का निकालिए, चाहे तो टेन का। साइन कॉस को निकालते हैं, साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो आपको टेन का वैल्यू मिल जाता है। ओके, तो ये इस तरीके से करना है, ये भी आपको करना है। देखिए सिमिलरली जैसा मैंने वो 2, 3 कराया है, sin a/2, cos a/2 और tan a/2, जैसा मैंने तीनों कराया है, सिमिलरली आपको इसको करना है, इसको करना है। आपको खुद से करना है, आप कीजिए। इफ़ एनी डाउट आता है, आपको कुछ फंस जाते हैं, कहीं से कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ओके, और उसका हम लोग आपस से आपको सोल्यूशन देने वाले हैं। अगर कुछ भी फंसता तो हम लोग फिक्स देने वाले हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी तक क्या किया, नेपियर एनालॉग कर चुके हैं और कोसाइन रूल कर चुके हैं, ये हाफ एंगल भी हो गया। अब इसमें सिर्फ 2 थ्योरम बचते हैं, एक प्रोजेक्शन वाला और एक और कौन सा, एक प्रोजेक्शन हो गया और एक इसके बाद बचता है अपना साइन रूल। ओके, प्रोजेक्शन और साइन रूल। तो ये दोनों में ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ये भी दे दूंगा। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे हाफ एंगल फिनिश हो गया है। तो यहाँ देखिए 3 है यहाँ, इन ट्रायंगल ABC। तो पूछता कैसे, देखिए 10b-c/2 = जो यहाँ पे रहेगा सेम यहाँ पे रहेगा माइनस स्मॉल में, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ओके, और बच्चा क्या है, देखिए b और c है तो बच्चा क्या है, a है, तो cot a/2। ओके, फिर सेम सेकंड में आइए, देखिए 10a-b/2। ओके, a-b/2, तो ये सेम रहेगा a-b/a+b, बचा क्या है c, तो cot c/2। तीसरा यहाँ पे लिख दिया हूँ 10c-a/2 = c-a/c+a इंटू cot b/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये देख लीजिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, ये टोटल 4 मार्क के लिए पूछते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। ओके, तो बस जैसे से मैं आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप उसको क्या करो, अच्छे से स्टेप्स को फॉलो करो और समझ के लो। हाँ, रटो मत, क्योंकि अगर सपोज कि मैंने आपको ये क्वेश्चन करा, आपने इसको रट लिया, तो बाकी के तो कैसे कर पाओगे। जरूरी थोड़ी कि आपको यही क्वेश्चन आएगा, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी कुछ भी पूछ सकता है। और चैप्टर नंबर 3 से आपको 1 या 2 थ्योरम्स फिक्स से पूछ जाते हैं हर साल का। यहाँ से रूल है कि आपको एक या मैक्सिमम, देखिए मिनिमम 1 थ्योरम तो फिक्स है, मैक्सिमम 2 थ्योरम भी पूछ लेते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करना आपको, इन ट्रायंगल ABC, मैं फर्स्ट वाले को प्रूफ करता हूँ। हाँ, फर्स्ट वाले को देखिए, ट्रायंगल ABC में देखिए क्या है, 10b-c/2 b-c/b+c cot a/2। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कैपिटल का तो वैल्यू रखना पॉसिबल नहीं, लेकिन स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c का वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा। कैसे, साइन रूल से। ओके, हमने साइन रूल में देखा था, देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, बाय द साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, देखिए a/में sin a = b/में sin b, अच्छा ऊपर स्मॉल रहेगा, ये ध्यान रखना, = c/में sin c। ओके, अब इसके इक्वल क्या करो, कोई तो कांस्टेंट ले लो। देखिए कभी कभी k लेते हैं, कभी कभी 2r भी लेते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप k ले सकते हो तो 2r ले सकते हो। ओके, दोनों ही राइट है। अब क्या करना है, देखिए ये चारों क्या एक दूसरे के इक्वल है। ओके, हमको चाहिए किसका, इसका वैल्यू b एंड c का, तो a को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग c का क्या करेंगे, ये वाला देखिए यहाँ पे b है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, b और c वाले टर्म्स को लेंगे, a वाले को हम लोग छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत हमको यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ले लेता हूँ मैं b/में sin b = क्या है, k है, कॉमा c/में sin c = क्या है, k। ओके, देखिए जो ये k था इसके इक्वल टू में, इसके इक्वल टू में, इसके भी है,
लेकिन हमको इसका जरूरत है क्या, नहीं, इसके लिए हमने क्या किया, इसको नहीं ले रहे। ओके, अब देखिए ये इधर क्या है, डिवीजन, इधर जाएगा तो इनटू, तो जाएगा b इज इक्वल टू के साइन बी कॉमा सी इज इक्वल टू के साइन सी। ओके, अब आपको समझ आ रहा है कि मैंने कांस्टेंट क्यों लिया। कांस्टेंट मैंने इसलिए लिया है ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, सी और बी इनका क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, सी और बी का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेते हैं लेट b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी। ओके, ये कुछ इस तरीके से रहेगा आपका ब्रैकेट इज इक्वल टू b माइनस सी, तो b का वैल्यू क्या है, ये है के साइन बी माइनस के साइन सी अपॉन में के साइन बी प्लस के साइन सी। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, के को कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। ओके, कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा के साइन बी माइनस साइन सी। ओके, अपॉन में यहाँ पे भी के बाहर लेंगे, तो साइन बी प्लस का साइन सी, के और के कैंसल। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन बी माइनस साइन सी, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था साइन ए माइनस साइन बी का। देखिए यहाँ पे माइनस है तो पहले हम लोग कॉस लेते हैं, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। ओके, ये फॉर्मूला है। अब दूसरा ले लेते हैं साइन ए नहीं, अब यहाँ देखो हमारा फॉर्म किस में है, बी और सी के फॉर्म में, तो बी के सी मिले ना, b प्लस साइन सी, तो जगह 2। देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे पहले साइन आएगा, हाँ, यहाँ पे पहले प्लस रहेगा तो यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे कॉस आएगा। ये आपको ध्यान रखना, बाकी सब सेम है। यहाँ पे क्या b लिए ना, तो b प्लस सी अपॉन में 2 इंटू, यहाँ पे साइन था तो अब कॉस आ जाएगा, कॉस b माइनस सी अपॉन में 2। इसको भी क्या करते हैं, b और c के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो b ये c, b और ये c, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है किसमें, b और c के फॉर्म में। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, जो फॉर्मूले थे हमने b और c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करूँ, इन दोनों जगह पे दोनों फॉर्मूले लिख लूंगा। ओके, चलो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है, कॉस है ना, माइनस वाला तो कॉस, 2 कॉस b प्लस सी अपॉन में 2 इंटू साइन b माइनस सी अपॉन में 2, फिर अपॉन में आ जाते हैं इसके पूरे के होल अपॉन में 2 साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इंटू कॉस b माइनस सी अपॉन में 2। ओके, देख लीजिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इन दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। ओके, आप इसको रीजन में दे देना है, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसके लिए मैं इसको रीजन में नहीं दे रहा हूँ, बट आपको रीजन में देना है कि फॉर्मूले हमने कहाँ से यूज किया। ओके, तो ये हो गया है। अब क्या करना है, देखिए 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, देखिए कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन होता है आपका दैट इज कॉट थीटा। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा सा, देखिए तो यहाँ पे ये वाला पहले लिखिए, b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी इज इक्वल टू, देखिए कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, दैट इज कॉट थीटा। हाँ, थोड़ा सा नीचे, कॉट थीटा क्या है, b प्लस सी आपका, हाँ, b प्लस सी अपॉन में 2। यहाँ पे क्या है, साइन अपॉन में कॉस क्या है, 10 हो जाएगा, 10 b माइनस सी अपॉन में 2। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। हाँ, अब ध्यान से देखिए हमको जरूरत किसकी है, 10 b माइनस सी अपॉन में 2, 10 b माइनस सी अपॉन में 2, मतलब क्या है, इसकी हमको जरूरत है। ओके, इसकी हमको क्या है, जरूरत है, तो इसको ऐसे ही रखना है। ओके, और ये भी देखिए है, तो ये भी हमको चाहिए। बस ये वाला टर्म क्या है, देखिए यहाँ पे है, नहीं है, तो ये क्या, कॉट b प्लस सी अपॉन में 2, ये हमको नहीं चाहिए। ओके, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हम डायरेक्ट हटा सकते हैं नहीं, हमको इसको रूल से हटाना पड़ेगा। ओके, तो लिखता हूँ मैं, वी नो दैट, देखिए यहाँ इसको इक्वेशन दिया ना, वी नो दैट, आपको पता है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना, तो 180 डिग्री। तो 180 को आप ऐसा पाई लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया है पाई। ओके, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी, तो इसको यहीं पे रखो, एक उधर कर दो,
तो b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए। यहाँ पे अपॉन में 2 तो 2 से क्या किया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया। फिर देखिए कॉट में तो कॉट से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो कॉट b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस ए। इसके अपॉन में 2 हो जाएगा, इसके अपॉन में भी 2 हो जाएगा। ओके, ये 2 यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, ये हो गया है। अब देखिए क्या करूँगा मैं, जहाँ पे ये वाला दिख रहा है ना, इसके जगह पे ये वाला पुट कर दूंगा। यहाँ पे लिख दो पुट इन इक्वेशन 1। ये तो इसी रहने वाला है, b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी इज इक्वल टू, देखिए इसके पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, इसके पे हम लोग ये वाला लेने वाले हैं कॉट पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2 इंटू 10 b माइनस सी अपॉन में 2। ये हो गया है। अब एक चीज ध्यान से देखना है, आपको पता ही होगा कि ये होता है आपका x एक्सेस, ये होता है y एक्सेस। ओके, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे 2 पाई। ओके, तो जब भी आपका जो कोई भी यहाँ एंगल हो, ये y एक्सेस पे रहता है। y एक्सेस पे क्या है आपका पाई बाय 2 है और 3 पाई बाय 2। इसमें आप थीटा को प्लस करो या तो थीटा को माइनस करो। ओके, इसमें थीटा को प्लस करो या तो थीटा को माइनस करो, आपका जो कॉम्पोनेंट तो क्या होता है, चेंज होता है। अगर साइन है, देखिए आपका कुछ ऐसा रहेगा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा रहता है तो माइनस थीटा है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, 10 है पाई बाय 2 प्लस थीटा हो जाए तो माइनस थीटा हो, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ओके, इस तरीके से। हाँ, साइन है तो कॉट देगा, कॉट है तो साइन देगा, कॉस है सॉरी साइन है तो कॉस देगा, कॉस है तो साइन देगा, 10 है तो कॉट देगा, कॉट है तो 10 देगा। ओके, तो ये आपको याद रखना, जब भी y एक्सिस पे कोई भी थीटा को हम लोग प्लस करते हैं तो उसका कंपोनेंट चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 a बाय 2 इंटू 10 b माइनस सी अपॉन में 2। ओके, यहाँ पे आपको रीजन दे देना है, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है 10 थीटा। ओके, ये रीजन देना, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। अब देखिए हो गया काम, ये देखिए इधर 10 है, हाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा ना, क्योंकि इधर इंटू में, इधर है तो डिवीजन में, यानी कि 1/10 क्या होता है, चलो मैं लिख लेता हूँ, इधर इंटू इधर तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे 1/10 a बाय 2। इधर देखिए इंटू था, इधर है तो डिवीजन हो गया, यहाँ पे सेम रहेगा b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी इज इक्वल टू 10 b माइनस सी अपॉन में 2। देखिए 1/10 क्या होता है, देखिए 10 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा। ओके, तो कॉट यहाँ जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10 थीटा। ओके, तो 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट a बाय 2 इंटू b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी इज इक्वल टू 10 b माइनस सी अपॉन में 2। देख लीजिए हो गया है हमारा क्वेश्चन प्रूफ। बस ये आगे पीछे आपको इसको अरेंज कर लेना है, देख लीजिए। चलिए तो मैं इसको यहाँ पे अरेंज करके लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं अरेंज करके लिख देता हूँ। पहले हमारा क्या है 10, यहाँ पे लिखता हूँ 10 b माइनस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू, हाँ क्या हो जाएगा b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी इंटू कॉट a बाय 2। ओके, ये देखिए हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। इस तरीके से करना, लास्ट में लिखना हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, बस। एक और देखिए वापस मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या किया है, हमको b c का वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, बाय दी साइन रूल से a अपॉन में साइन है, b अपॉन में साइन b इज इक्वल टू c अपॉन में साइन c इज इक्वल टू, मैंने कोई तो कांस्टेंट के ले लिया। ओके, यहाँ से देखिए b और c का वैल्यू निकाल लिया है, ये दोनों वैल्यू उठा के क्या क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। ओके, तो देखिए यहाँ पे k और के दोनों साइड तो कांस्टेंट लेके बाहर निकल के उसको कट कर दिया है। यहाँ पे बचा साइन ए माइनस साइन बी मीन्स साइन बी माइनस साइन सी, तो यहाँ पे हम लोग साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया तो ये आया है। ओके, 2 कैंसर, देखिए साइन अपॉन कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट लिख दिया है। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, नहीं तो आपको क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है ऊपर, हाँ ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, नीचे सोल्यूशन है ना, तो ये वाला टर्म आ गया है कॉट, यहाँ पे आ गया 10।
तो हमने क्वेश्चन को फिर देखा कि यार ये वाला टर्म तो हमको नहीं चाहिए, ये चाहिए बट ये वाला नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते हैं। तो हमारे पास पता है वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है। तीनों एंगल को हम लोग प्लस करते हैं तो 180 डिग्री होता है। ओके, तो ये देखिए हमको क्या चाहिए, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को इधर को ए प्लस इधर है तो माइनस। ओके, फिर देखिए यहाँ पे अपॉन में तो 2 से क्या किया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कॉट है तो कॉट से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो देखिए कॉट बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू क्या होता है, कॉट पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2। तो इसकी जगह मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, देख लीजिए। ओके, अब देखिए कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे आ गया आपका tan थीटा। ओके, tan इधर क्या है, इंटू में इधर है तो डिवीजन में 1/10 a बाय 2 हो गया। 1/10 थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा होता है आपका कॉट थीटा। तो यहाँ पे आ गया आपका कॉट a बाय 2 b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी इज इक्वल टू 10 b माइनस सी अपॉन में 2। इसको अरेंज किया तो इसको मैंने पहले लिख लिया, इन दोनों को बाद में लिखा है। इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहला किया है सेम एज इट इज में आप दूसरा कर सकते हो। दूसरा में क्या करना है, साइन रूल तो सेम लेना। देखिए इसमें वैल्यू किसका चाहिए, ए और बी का, ए और बी का। तो हमने इसमें क्या करें, सी का वैल्यू नहीं निकाले। यहाँ इसको इसके इक्वल टू में लेंगे, इसको इसके इक्वल टू में लेंगे। ओके, इसको इसके इक्वल टू में, इसको इसके इक्वल टू में लेके ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर से के कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, सेम फॉर्मूला लगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए और बी आ जाएगा, सिर्फ ए और बी। जहाँ जहाँ पे बी और सी वहाँ पे ए और बी आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। इस तरीके से वापस से करना है, फिर सेम थर्ड वाले के लिए भी। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका जो नेपियर एनालॉग जो थ्योरम है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, ये आपको बोर्ड में टोटल 4 मार्क के लिए पूछते हैं। कितने मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, 4 3 भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पहला करके दिखाया है, सेम इसी पैटर्न में आपको सेकंड और थर्ड करना है। सेकंड और थर्ड करके मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि आपको क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आया कि नहीं आया। अगर आया है तो यस सर आ गया है, नहीं आया तो बताना है कि नहीं आया तो मैं वो करा के दे दूंगा, क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट से सब। ओके,